जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 दो भर्ती 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब आप आंसर की का इंतजार कर रहे हैं कि आपके आंसर की है वो कब तक जारी होगी। और जो आपका ऑल शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो आपका क्या रहने वाला है। महासर्वे का आंकड़ा आपका वो भी जारी हो चुका है। 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 75 नंबर भी नहीं बन रहे हैं और आपके साथ साथ जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी आपकी आउट हो चुकी है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, जो आपको मैं मार्क्स बता रहा हूं, इतने नंबर बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर जो आपका एक री एग्जाम होना बाकी है, यानी कि कुछ शिफ्टें आपकी कैंसिल हो गई थी, उनका री एग्जाम आपका कब होगा। तो आपका री एग्जाम है वो 14 अक्टूबर का, उन शिफ्टों का आपका री एग्जाम होना है। उसके बाद में ही आपकी क्या होगी, आंसर की जारी होगी, यानी कि लगभग चांस है कि आपकी आंसर की है वो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपके आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। बात को यहां पर रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट भी आपका लगभग 10 दिसंबर के आसपास 10 दिसंबर के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहां पर चांस बन रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहां पर एग्जाम दिया है। सबसे पहले टोटल कितनी पोस्ट थी, तो वो आपकी पोस्ट थी 14,582 यहां पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहां पर एग्जाम दिया है। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो लगभग आपके 28 लाख कैंडिडेटों ने यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया है, जिसमें से एग्जाम यानी कि प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो लगभग आपके 15,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। अब 15,30,000 में से 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके क्या है 75 मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं, 75 से नीचे ही काफी बच्चे रह चुके हैं। यानी कि जो एसएससी सीजीएल भर्ती को लेकर जो सीरियस है वो कैंडिडेट क्या है, लगभग आपके 20 से 30% कैंडिडेट ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल भर्ती को लेकर सीरियस हैं। बात करूं ऑल ओवर कंपटीशन आपका क्या रहेगा, तो 104 स्टूडेंटों ने यहां पर फॉर्म अप्लाई एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट का क्या होगा यहां पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो टीयर 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाई किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना। वैकेंसी कितनी है, 14,582 वैकेंसी है, इसके 15 गुना यानी कि 1,45,820 कैंडिडेटों को टीयर 1 के अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। अब आपको कितने कैंडिडेटों में आना है, 1,45,820 कैंडिडेटों में आपको आना है। यानी कि कंपटीशन क्या है, 10 स्टूडेंटों ने टीयर 1 का एग्जाम दिया है, उसमें से एक स्टूडेंट को टीयर 1 में पास किया जाएगा। ठीक है, यह है आपका टीयर 1 का कंपटीशन। ठीक है, बात करूं टीयर 2 एग्जाम है वो आपका कब तक होगा, तो टीयर 2 एग्जाम है वो लगभग चांस है कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट 2026 तक आपका टीयर 1 का एग्जाम टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका एग्जाम का लेवल क्या रहा है, गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा। तो जीके और जीएस की सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं तो जीके और जीएस में काफी बच्चों बता रहे थे कि हार्ड रहा। अब आपको पता है कि एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हार्ड लगा था। तो जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस का जो आपका पार्ट था वो क्या था, काफी हार्ड बता रहे थे। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के अंदर काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे हार्ड यहां पर बता रहे थे। इंग्लिश आपका मॉडरेट रहा है, रीजनिंग आपका इजी 2 आपका मॉडरेट रहा है। अब मैं यहां पर बात करता हूं जो आपका गुड अटेम्प्ट की, तो जीके और जीएस के अंदर 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चनों में यह आपका पार्ट हार्ड था। 25 क्वेश्चनों में से जिस भी कैंडिडेट ने 10 प्लस क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। मैथ्स की बात करूं तो मैथ के अंदर आपका लेवल था मॉडरेट टू आपका हार्ड। यदि 25 क्वेश्चनों में से मैथ के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने 17
प्लस क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का मॉडरेट था। 25 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 18 से लेकर 20 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में अच्छे खासे मार्क्स आपको लाने होंगे क्योंकि रीजनिंग का जो पार्ट था वो आपका इजी था। तो 25 में से यदि जिस भी कैंडिडेट के 20 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। तो एग्जाम का लेवल ही बता दिया है मैंने और जो आपका गुड अटेम्प्ट क्या रहने वाला वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला। ऑल शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन की हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं हार्ड शिफ्ट की। हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है? 18 सितंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी, 12 सितंबर की फर्स्ट सेकंड, 20 सितंबर की फर्स्ट सेकंड, 13 सितंबर की थर्ड, 25 सितंबर की सेकंड, 16 सितंबर की सेकंड थर्ड, 15 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड, 14 सितंबर की फर्स्ट, 23 सितंबर की फर्स्ट और 24 सितंबर की फर्स्ट। ये शिफ्ट क्या है? आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहां पर देख लेना कि यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो आपको 8 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 13 सितंबर की फर्स्ट सेकंड, 26 सितंबर की फर्स्ट सेकंड, 14 सितंबर की सेकंड थर्ड, 16 सितंबर की फर्स्ट, 21 सितंबर की थर्ड, 22 सितंबर की फर्स्ट सेकंड, 25 सितंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, 18 सितंबर की फर्स्ट और 23 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब इनके अलावा आपकी जो इजी शिफ्ट बच गई, यदि उन इजी शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उनके मार्क्स हैं वो घटने वाले हैं। 0 से लेकर आपके 2 या 3 या 4 मार्क्स तक आपको यहां पर घटने को देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल भी आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी आज से ही टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 127 से 130 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है, वो अपनी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 123 से 126 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी जल्द से जल्द अपनी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 119 से लेकर 121 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 110 से 113 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 102 से लेकर 105 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आप भी जल्द से जल्द अपनी टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो जो ये आपकी यदि इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो आप बेफिक्र हो जाओ, आप अपनी आज से ही टीए 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको यहां पर पूरी डिटेल बता दी है, आपकी आंसर की है वो कब तक आएगी और जो आपका रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। यहां पर गुड अटेम्प्ट भी मैंने बता दिया है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो भी क्या रहने वाला वो भी बता दिया है और जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। तो मैंने पूरी डिटेल आपको यहां पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।